पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी जो जितना रहा हूँ यहाँ पे जितनी देर से, वो मेरा भी अच्छा है यहाँ पे। तो यूपीएससी के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है निसंदेह। अभी तक का एक्सपीरियंस तो मेरा बताएं। मैंने सुना है इस एकेडमी पे अगर बच्चे का पेपर क्लियर ना हो तो फीस वापस मिल जाती है। और आपने सुना है तो हमसे कंफर्म कर रहे हैं या आपको डाउट है? डाउट। कोर्स कौन कौन से हैं अपनी सीसीएस एकेडमी में? सबसे पहला कोर्स है एसएससी का। एसएससी में जो मेन जो हमारा प्रिपरेशन होती है वो होती है सीजीएल लेवल तक की, बेसिक से एडवांस, जिसमें हम 100% गारंटी देते हैं। जैसा कि आपने सुना भी है कि हम 100% गारंटी के साथ कराते हैं कि या तो 100% सरकारी नौकरी या तो फीस वापस। अच्छा, हॉस्टल की और कोई खास बात, इस एकेडमी की और कोई खास बात जो मेरी बहन बताई? मेरे अकॉर्डिंग सबसे स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर बच्चे की वीकनेस को नोट करके उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम टेबल सेट किया जाता है। हर बच्चे पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे पर उसके वीक पॉइंट्स को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया। ऐड में जैसा देखा वैसा ही पाया या थोड़ा सा कम पाया? ऐड में जैसा देखा कुछ ज़्यादा ही था, उससे ज़्यादा ही था। हम 3 चीज़ें लेकर के चलते हैं: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी। यदि ये 3 चीज़ें जो भी बच्चा फॉलो कर सकता है उसको हम लिख करके गारंटी देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगवाएंगे, चाहे उसका बेसिक वीक भी है तो भी उसको सरकारी नौकरी लगवाएंगे। आपकी जो सीसीएस एकेडमी है ये सिर्फ सोनीपत में ही है या कहीं और भी इसकी ब्रांच है? अगर पेरेंट्स सोचे भाई वहाँ भेज देते हैं कुछ ऐसा? 5 साल के बाद हम पहली बार ब्रांच की तरफ गए हैं तो रोहतक में जो मॉडल टाउन है वहाँ तिकोना पार्क है, बिल्कुल मेन चौक पर, वहाँ हमारी सीसीएस कैंपस के नाम से ही एकेडमी हमने इसी साल ओपन की है। वहाँ भी हमारे एसएससी के और यूपीएससी के कोर्सेज कराए जाते हैं। डे बोर्डिंग हमारी वहाँ पर क्लासेस चलती है। ये है सीसीएस एकेडमी, ये ग्राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। हॉस्टल भी यहीं पे है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल यहाँ पे हैं। और यहाँ पे नीट की तैयारी, जेई, पीएम, एनडीए की तैयारी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे लिख रखा है सीसीएस कैंपस परिसर में यदि आपकी कोई समस्या का समाधान मैनेजमेंट से नहीं हो रहा तो कृपया करके नीचे लिखे नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सूचित करें। नाइस। तो यहाँ पे फिर से टेस्ट चला हुआ है, बिल्कुल फोकस है। हम कमरे में आए, यहाँ पे वीडियो बनाना लग रहे हैं, बड़का कोई ध्यान नहीं, इट्स मतलब कंसंट्रेशन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं। मैंने सुना है इस एकेडमी पे अगर बच्चे का पेपर क्लियर ना हो तो फीस वापस मिल जाती है। और आपने सुना है तो हमसे कंफर्म कर रहे हैं या आपको डाउट है? डाउट है। और किस चीज़ को लेके आपको डाउट है? क्या फीस, मतलब किस एंगल से फीस, इसके पीछे हिडन क्या हो सकता है? हिडन तो कुछ भी नहीं है। हिडन यहाँ अगर रख के जाए तो कोई भी विद्यार्थी एडमिशन क्यों लेगा, सबसे पहले ये बात होती है। और ये संस्थान आज से तो है नहीं, ये संस्थान चला आपको 2017 से, तो 5 साल से ये संस्थान चल रहा है। और 3 साल पहले हॉस्टल आया है और इस साल से स्कूलिंग का सिस्टम चल रहा है। जो हॉस्टल वाले सिस्टम है वो गारंटी पीरियड आप देख ही चुके हैं। जो नीट, जी और एनडीए की गारंटी है, जो स्कूलिंग प्लस कोचिंग का जो सिस्टम है वो डे बोर्डिंग के माध्यम से, और डे बोर्डिंग जो है वो 7 to 7 चलता है। और सेम जो गारंटी पीरियड है वो इस स्कूल सिस्टम में भी दिया जाता है, आईआईटी, नीट और एनडीए के। एसएससी, यूपीएससी, हाँ जी, सब में। अगर यूपीएससी में नहीं है? हाँ। ओके, एसएससी और इनमें है। ओके, तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और जो बच्चे डे बोर्डिंग में रहते हैं उनके लिए ये स्कीम है? हाँ जी, ऐसा मान के चलो। हाँ। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि जी आपने इतने का तो खाना खा लिया था, हम इतने तो नहीं देंगे? नहीं, मान लो 1 लाख रुपए फीस है तो? अगर आपका जो भी फीस दिया आपने 1.5 लाख रुपया जो दिया है जी, वो आपका जीएसटी छोड़ के जी, बाकी आपने सिर्फ खाया नहीं सर, आपने जो लिखा है, आपने जो पढ़ा है, वो सारी पैसे वापस। जिस कॉपी पे लिखते हैं वो भी संस्थान देता है, जिस कलम से लिखते हैं वो भी संस्थान देता है। सिर्फ खाने की बात तो नहीं है। इसमें तो आपकी हेडेक ज़्यादा बढ़ गई। अब तो बच्चों का करवाना ज़्यादा कंपल्सरी होगा, अदरवाइज नुकसान। हाँ, हेडेक नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं ना आप। हाँ, ये पॉजिटिव, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कह सकते हैं।
और जो ये फील्ड है एक नोबल प्रोफेशन है। अगर बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और ये सोनीपत के शहर से बच्चे दूर दूर से आ भी रहे हैं और पढ़ के और सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, जैसे कल ही रिजल्ट आया MTS का और हवलदार का, जिसमें 5 हॉस्टल के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 2 बालक। 3 लड़कियां? हाँ, क्या बात। और 2 बालक हैं। तो ये जो है ये आपके, और साथ साथ में आपका तो अभी चल रहा है PTM ही चल रहा है। महीने में एक दिन आपको PTM ही, चाहे हॉस्टल वाले हो चाहे डे बोर्डिंग वाले हो, इनके एक एक रिजल्ट पे बारीकी से नज़र रखा जाता है और इनकी क्वालिटी कैसे डेवलप्ड हो टीचर और पेरेंट्स मिल के एक साथ तय करते हैं महीने में एक बार। आप क्या हरियाणा से हैं? नहीं, मैं सर बिहार से हूँ और मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। जो JEE है और NDA का जो मैथ्स है वो हम ही पढ़ाएंगे। SSC के लिए अलग से मैथ्स के टीचर है। ओके। तो भाई ये तो बात हुई क्लियर कि फ़ीस मिलेगी वापस, लेकिन किसका जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हम भी दुआ यही करें भाई हमें भी फ़ीस ना मिले। सभी पेरेंट्स भी यही दुआ करें हमें फ़ीस ना मिले, क्योंकि फ़ीस तो अपने घर पहले से रखी ही थी यार। लेकिन एक कंडीशन सिर्फ ये है कि या तो आप हॉस्टल के बच्चे हों या डे बोर्डिंग के बच्चे हों। डे बोर्डिंग का मतलब सुबह 7 बजे आए, शाम को 7 बजे गए। हॉस्टल का तो मतलब यहीं पर रहना, खाना पीना है आपका, और जो डेली रूटीन में अप डाउन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, डे बोर्डिंग और हॉस्टल के लिए। पढ़ना सर हमारे तरीके से पड़ेगा। ये एक बात मैं बोलूँगा, पढ़ तो सभी रहे हैं, जो जिस तरीके से हमारा पैटर्न है वो एक कंडीशन आप जो कह रहे थे हिडन, वो खुलेआम कंडीशन है कि पढ़ना हमारे अकॉर्डिंग करना। हाँ, ठीक बात है। ठीक है कि हम किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से टेस्ट बना रहे हैं, कैसे कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, कैसे बौद्धिक क्षमता के विकास को हम मतलब देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, कि अगर बच्चा 10th के बाद 11th में एडमिशन लिया है तो 12th में जाके वो IIT और NEET कर सके, तो वो टाइम टू टाइम डेवलप करने वाली है। तो वो एक हिडन नहीं खुलेआम है कंडीशंस की पढ़ना हमारे तरीके से पड़ेगा। ये शर्त आप कह सकते हैं। ये शर्त आप, हाँ, ये कह सकते हैं। तो ये तो अच्छी शर्त है ना, इसी के लिए तो हम आ रहे हैं, इसी के लिए तो माँ बाप भी कमा रहे हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे जो लगभग 10-12 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चों का प्री क्लियर हो जाएगा? नहीं, अभी तो दिए ही नहीं है ना, देंगे इस बार 23 जो 2023 का होगा, कितने बच्चों का हो जाएगा? मुझे लगता है कि 2023 में कम से कम 4 बच्चों का होगा, क्योंकि देखिए सारे 23 वाले हैं नहीं जी। आई थिंक कि 4 बच्चे देंगे 23 में और 4 को क्लियर होगा। ओके। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे आप देखिए ये अभी 25 पे 26 पे उस टाइप के बच्चे भी, 24 वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो 23 में जो बच्चे देंगे क्लियर होगा, गारंटी। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, फिर मैं बच्चों से। हाँ श्योर। बच्चे को UPSC के बारे में कब से सोचना चाहिए? बहुत सारे लोग तो, हम तो बचपन से ही सोचते थे मेरा बच्चा IAS बनेगा। बहुत सारे कहते हैं जी हमारा बेटा तो 12-12 20-20 घंटे पढ़ता है। कब सोचना चाहिए? +2 के बाद UPSC की तैयारी शुरू कर दे या कब से करें? देखिए मैं आपसे बताऊं, सोचना कब से चाहिए वो अलग एस्पेक्ट साइड करिए जी। आप किसी भी, मैं गार्जियन पे आ रहा हूँ जी, किसी भी गार्जियन को बचपन से बच्चों में डिसीजन मेकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप करना चाहिए बच्चों को, कि वो खुद से निर्णय ले सके। आप जब निर्णय लेते हैं ना तो आप चीज़ों को समझते हैं, आप अपने हितों को समझते हैं। नॉर्मली हम चाहते तो हैं कि मेरा बच्चा IAS बने, लेकिन क्या हम उनको वो माहौल देते हैं, क्या हम उनको लिबर्टी देते हैं कि तुम डिसीजन लो, थिंक। और ऐसा भी नहीं कि लिबर्टी देने का मतलब नहीं कि आपने उनको छोड़ दिया, नहीं। आप एक, जब तक गार्जियन, नॉट टीचर्स, हमारे पास बच्चे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे होता है, जब तक गार्जियन इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों के साथ। अगर 2 मिनट समय हो, मैं आपसे बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट है IRS हुई जी, उसकी छोटी बहन IPS हुई, उसका छोटा भाई IAS हुआ। व्हाट माय पॉइंट? तो उसके फैमिली फंक्शन में किसी दूर के रिश्तेदार ने कहा अपने बच्चों से कि देखो इनको, सीखो इनसे, कैसे ये सारे लोग कर गए। तो मैंने वहीं पे उनको कहा नहीं, गलत बात, आप बच्चों को गलत डिमोरलाइज कर रहे हैं। आप इनके माँ बाप से सीखिए ना। 8 साल उन तीनों बच्चे के माँ बाप मुखर्जी नगर में रहे, बच्चों के साथ रहे। ओके। जब तक गार्जियन का सपोर्ट नहीं होगा, गार्जियन मोरल, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, इसमें लड़ाई में आपकी कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, आपका एक नेशन वाइड कंपटीशन है। वैसे में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को कोई मतलब कहते नहीं है सपोर्ट कर सकता है, गार्जियन है। तो गार्जियन का तो बहुत सपोर्ट है, उसको लिबर्टी दे, उससे बात करे, डिस्कशन करे, समझे। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। और गार्जियन यहाँ पे क्या है कि पैसे दे करके एडमिशन करा के दे, तो या हो गया, मैं अब तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तुरंत चढ़ जाते हैं।
क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो बच्चों को इनर स्ट्रेंथ देना है कि तुम समझो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब बच्चों को किसी का नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप जब पेपर दे के आए तो बाद में ये नहीं कहें कि मैं थोड़ा सा और पढ़ सकता था। यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट, कंप्लीट एफर्ट। देखो भाई, ये बहुत सारी बात पर्सनली मेरे को भी सीखने को मिली, और मेरी बहनें इनसे बात कर लेता हूँ। इससे तो मेरी बात हो गई थी भाई। हॉस्टल में तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। बच्चे तो थोड़े ही हैं सर, अभी आ रहे हैं, रिसेंटली एडमिशन चल रहे हैं और आज काफ़ी सारे बच्चे अब्सेंट भी हैं। मौसम आज खराब है। हाँ, मौसम आज खराब है, बस यूँ लगता है जैसे बहुत सारे बच्चे हो ना, क्लास भरी हो तब ज़्यादा पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली भी क्लासेस अगर हम डेमो लेके देखें, ज्वाइन करके देखें, तो ऐसे में फॉर एग्जांपल रिसेंटली का अगर एक कोई डेमो मैंने ली थी दिल्ली में, तो उसमें सामने टीचर कितनी दूर था, वो टीचर शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही है, उसकी फिगर तक दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी LCDs हैं, मॉनिटर्स हैं, और उनमें आवाज़ पहुंच रही है, बट इंटरेक्शन टीचर से नहीं हो पा रहा है। अगर इतनी स्पीड और इतनी पास, इतने अच्छे से टीचर से बात कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वे मोर सफिशिएंट फॉर अस। यस। ओके। वैसे कहाँ से हो? थोड़ा सा जुआ से। हाँ? जुआ हमारा सोनीपत। ओके, कहाँ से? जुलाना से सर। जुलाना से। सोनीपत। सोनीपत से। गन्नौर से। करनाल से। भाई कहाँ से? गन्नौर। दिल्ली कहाँ से? रोहिणी से। अच्छा, जिक्र आपका ही चल रहा था। हाँ, आपकी बुराई चल रही थी यहाँ पे। ओके। तो जैसे मैंने ट्राई तो किया था कि जैसे सब नॉर्मली करते हैं कि राजेंद्र नगर काफ़ी बड़े नाम है, तो वहाँ पे वो चीज़ मिली नहीं जो मुझे यहाँ पे मिली है। कि जैसे यही पॉइंट बोला कि बच्चे कम है, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, डाउट साथ के साथ सॉल्व हो रहे हैं। वहाँ पे लगते हैं कि हफ्ते में एक दिन डाउट सेशन लग गया तब हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हाँ, तो ये चीज़ यहाँ बहुत बढ़िया है कि जो चीज़ डाउट आ रहे हैं वो साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं, हमें आगे के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा। इसी की बुराई थी वो। कहाँ से है? नारे लगे। ओके। कहाँ से? सोनीपत से। स्पेशल किसको यहाँ पे क्या क्या लगा? रोहिणी वाले से बात हो चुकी है भाई, उसने वहाँ पे दिल्ली में कौन गया और बाकी यहाँ से? अच्छा, दिल्ली की थोड़ी सी बुराई कर दीजिए। बुराई तो कुछ नहीं, बस टीचर के साथ अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो हम समझेंगे वही प्रॉब्लम जो वही सेम प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर सोनीपत में इतना अच्छा मिल रहा है तो वहाँ क्यों जाए? ये बात भी सही है। क्या स्पेशल दिखा है यहाँ पे? एज़ यूजुअल जैसे सबने बताया कि यहाँ पे एक तो टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं, और एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। कि जैसे दिल्ली में हम लोग देखते हैं 9-9 10-10 घंटे क्लासेस होती है, उसमें बच्चों को कुछ समझ आए नहीं आए कि टीचर्स को कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे ये है कि टीचर्स डाउट भी लेते हैं हमारे साथ और उसी दिन क्लियर करते हैं। क्या स्पेशल? फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ के, जो टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे। फैकल्टी तो मेरे ख्याल से हर जगह अच्छी है, कोई माड़ी कहीं नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है ना टीचर्स के कि बच्चे। ये बात है। कुछ एक्सपीरियंस यहाँ का? एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, मेरे 2-3 डाउट्स आए वो तो भी क्लियर हुए हैं, इंटरेक्शन भी अच्छा है। और दिल्ली में है कि वो अगर हमने LED से ही देखना है तो हम घर ऑफलाइन ऑनलाइन देख लेंगे, या ऑफलाइन है। वो देखियो तो भाई बात तो सही है। अगर LED से ही हमने देखना है 500 बच्चों की गैदरिंग में, 2-2 हज़ार बच्चों की गैदरिंग में अगर LED से ही देखना तो घर पर ऑनलाइन देख सका। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी जो जितना रहा हूँ यहाँ पे जितनी देर से, वो मेरा भी अच्छा है यहाँ पे। तो UPSC के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है निसंदेह। अभी तक का एक्सपीरियंस तो मेरा ये है। अच्छा, UPSC से पहले कोई छोटे स्तर की भी तैयारी करी क्या? हम कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर पहले मैंने ग्रुप D की तैयारी करी, फिर मैं CEP की तैयारी करी, फिर मैंने B की तैयारी करी, अब मैं UPSC की तैयारी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी का? सारे स्टार्टिंग से UPSC में घुस गए। वेरी गुड। तो भाई हम तो पहले सोचा रहे ग्रुप D में लग जाऊँगा, फिर UPSC में घुसाएंगे। तो मेरी बहनें ठीक है, अपने अपना माइंड सेट है। तो भाई CCS एकेडमी सोनीपत में, अब उस एकेडमी के हॉस्टल में, हाँ, जो बालक यहाँ पर हैं, देखो बात कर रहे हैं, पंखे AC सब हैं यहाँ पे। बालक समोसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। जन्मदिन भाई का? ओके, भाई ने जन्मदिन मुबारक हो।
केक भाई। पूरा लगा रखा है। हाँ हॉस्टल में ही रहो है? हॉस्टल में ही हूँ। हॉस्टल में खाना पीना कैसा है यहाँ पे? बढ़िया मिला है। सही मिला है? हाँ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ओके ठीक है मेरे भाई। ठीक ओके। कहाँ से हो वैसे? मैम से। मैम से है? मैम से। अरे वाह। अब कहाँ से है भाई मेरे? कहाँ से हो आप? शामड़ी से हूँ। शामड़ी से। अब यहीं सोनीपत से। सोनीपत से। अब भाई? जी बाजीपुर दिल्ली से। बाजीपुर दिल्ली। बाजितपुर। ओके। हॉस्टल में खाना वाना कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल अच्छा है। सही है? हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा है। ओके ना, खैर मैं तो ये खाना खा के हटा हूँ, बिल्कुल गड़बड़ की दाल थी भाई, है ना ऐसा कुछ। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो भाई यहाँ पे? पढ़ाई 12 घंटे का शेड्यूल रहता है, अच्छी पढ़ाई रहती है बिल्कुल, बीच बीच में ब्रेक भी और स्टडी भी साथ के साथ। ओके तो देख लो भाई यहाँ पे यो हॉस्टल है, ये बेड वेड हैं और साफ़ है। निष्कर्ष अगर हम निकाला, अगर हम पहले कहते कि भाई हॉस्टल की वीडियो बनावांगे तो यहाँ की सफाई वफाई करके कुछ ज़्यादा तैयार करते, यो नेचुरल है जैसा है, क्योंकि सारे बच्चे क्लास में हैं और नेचुरल है जैसा भी है भाई, यो नेचुरल वीडियो बनाना ज़्यादा बेस्ट है। फ़िलहाल यह हॉस्टल की सेम ऐसा ही हॉस्टल लड़कियों का है, ये लड़कियों का था, लड़कियों का भी है। तभी अभी गर्ल्स हॉस्टल में हैं और मेरी छोटी छोटी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। राम राम बेबे। राम 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 राम। और ठीक सो? हाँ ठीक है। ओके तो खाना वाना कैसा बना इस हॉस्टल में? अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। इसके आगे फॉर्म सारी खत्म हो जाए, वैसे इतनी हो मैं। कैसा? अच्छा बनता है खाना। अच्छा बहुत अच्छा बनता है। बहुत ही अच्छा बनता है। नहीं क्या ये सिमेट्री। अच्छा ये जो रिदम है बोलने की, ये लड़कियों में ज़्यादा पाई जावे। अच्छा मेरी बहन ये बताओ, पढ़ाई कैसी हो? खाने पे तो नींद सबकी खराब हो, पढ़ाई कैसी हो? अच्छी होती है बिल्कुल। बहुत अच्छी होती है। बहुत ही अच्छी होती है। ये पीऊँगी खून भाई मेरा। देखो अच्छा है हॉस्टल, हम बॉयज़ हॉस्टल देख के आए, बॉयज़ हॉस्टल में साफ़ सफाई ज़्यादा थी और यहाँ पे भी मतलब ये वो प्रोसेस है जो नेचुरल हमने तभी पकड़ लिया भाई, सफाई करने का मौका दिया नहीं, जैसे थे वैसे ही है। पहले कहीं पढ़े हो किसी कोचिंग में? पास आउट कर लिया। रुक जा वहाँ से पूछो। पहले कोचिंग वोचिंग कहीं लिए? पहले नहीं। कहीं लिए? नहीं। किसी ने भी नहीं ली ना? नहीं। पहली बार कोचिंग ले रहे हो, है ना? पहली बार कोचिंग में वो स्कूलिंग स्टडी मुश्किल थी या ये स्टडी मुश्किल है? ये टफ है। ये टफ है? मेरे को ये आसान लगती है वैसे। नहीं दोनों बराबर है। बराबर है दोनों। बराबर है। बराबर है पर मतलब कंपटीशन इसमें ज़्यादा है एसएससी में, जैसे वहाँ कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन? हाँ यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन मैथ्स है जैसे स्कूलिंग की पढ़ाई है उसमें एक कंटेंट हमारा लिमिटेड होता है, जैसे कि मुझे एनसीईआरटी बुक करनी है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे जीएस है, कंटेंट 10 टॉपिक किताबों में से पढ़ना अगर जो हाँ एक मतलब कि बुक अनलिमिटेड नहीं है, इसका कंटेंट ज़्यादा है। जैसे स्कूलिंग का सर्च करो, वहाँ से सर्च करो। स्कूलिंग का वैसे भी कंटेंट जो हमारा होता है वो हमारा सारा लिमिटेड होता है कि मैं ये एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसके अंदर से हमारा एग्ज़ाम में पेपर आएगा और मैं ऐसे अटैम्प्ट करना है। एक बुक को हम कई बार रिवीजन कर देते हैं पूरे 1 साल के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है कि हमारे पास पर्टिकुलर एक ही बुक है वही पढ़नी है, हमें जगह जगह से अलग अलग कंटेंट उठाना पड़ता है। इसका मतलब बच्चों का पढ़ाई में दिमाग है, नहीं तो मेरी ये बात में हाँ कर देंगे। ये है जागृति अवस्था। अच्छा मैं अगर पूछूं मैथ्स की बात करूं, मैं 10वीं तक तो सभी के पास मैथ्स था ना? वो तो मेरे पास नहीं था, है ना? 10वीं तक तो सभी के पास था। 10वीं में जो हम मैथ करते हैं और यहाँ पे आगे जो मैथमेटिक्स है, शायद ये मैथमेटिक्स आसान है, ट्रिकी है थोड़ा सा। हाँ आसान ये है कि 10th तक का जो हमारा बेसिक होता है उसमें में क्वेश्चंस को बहुत एक्सटेंड करके लिखना होता है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स जो हमें सीखनी है मेन, तो हालांकि जो 10th तक का जो हमारा बेसिक है वो इसमें भी काम आएगा। बेसिक तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना वहीं से होता है ना, उसके बाद तो यहाँ आने के बाद तो हमें से कुछ चीज़ें हैं जो नई भी सीखनी पड़ती है, पर जो मेन है वो शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे टाइम कम में हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है ना। कैसा है मैथ्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोचिंग आसान है मेरे ख्याल से, हाँ है ना? हाँ ऐसा ही लग रहा है ना? शुक्र है किसी बात में तो हाँ करनी, कोई बात में नहीं हाँ कर रही है। अच्छा हॉस्टल की और कोई खास बात, इस एकेडमी की और कोई खास बात जो मेरी बहन बताई? हाँ बेबे तू भी कुछ बोल ले, फीस दे तू भी आड़ा।
मेरे अकॉर्डिंग सबसे स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर बच्चे की वीकनेस को नोट करके उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम टेबल सेट किया जाता है। हर बच्चे पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे पर उसके वीक पॉइंट्स को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे अगर किसी का बेस क्लियर नहीं है तो बेस के अलग क्लास है, मैथ के तो मैथ के उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इस अकॉर्डिंग। हमारे टाइम में भाई जो वीकनेस हो गई ना, मॉनिटर दीवार पे लिख दिया करता जगदीप बोल रहा है। यह बेस की बात करें क्लियर होता है, हमारे बेस की जगह बेइज्जती हो गई थी क्लास में भाई। देखो कितना फ़र्क है कोचिंग का और जो मॉडर्नाइजेशन टाइप एजुकेशन है, बहुत कुछ बदलाव है। कैसी पढ़ाई है यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरी बेबी यूँ बताओ, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जावे हैं, आप कहाँ से हो? कतलपुर गांव नारी के पास। सोनीपत से ही। रोहतक, बिदलाल, पाई गांव से। नारनौंद बहुत दूर था ये। प्रॉपर नारनौंद से या कोई गांव है? ओके, तो खैर जींद के पास में 20 किलोमीटर है। तो भाई देखो बच्चे दूर से भी आए हैं और बहुत सारी लड़कियां मिली थी जो एक तो भाई था दिल्ली से, एक नारनौल से, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर सारे। सोनीपत क्यों पसंद आया? किसी ने कहा था भाई सोनीपत जाके पढ़ ले? नहीं, हमने न्यूज़ में देखा था, मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रखी थी। ओके। तो उसमें फिर फ़ोन करके पूछा था तो इन्होंने बोला था कि उनका एक एंट्रेंस टेस्ट बोल लो कि वो पहले देना पड़ता है। अच्छा, मैं रुको, आपने वीडियो देखी? मोस्टली आप सबने वीडियो ही देखी होगी। न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर में मतलब ऐड ही देखी। ऐड में जैसा देखा वैसा ही पाया या थोड़ा सा कम पाया? ऐड में जैसा देखा कुछ ज़्यादा ही था, उससे ज़्यादा ही था। अच्छा ही था। लिख ला करो मैडम, ऐड में थोड़ा कम था, यहाँ पे ज़्यादा था। ऐड में थोड़ा सा और ज़्यादा दे दिया करो। ऐड में ऐड ही देखी थी ना। भाई मेरी बड़ी सी बेबे है, किसी भी बात को आंस पड़ा है तो छोड़ो। तो भाई देखो, छोटी छोटी मेरी बहनें हैं और बड़ी इनोसेंट सी हैं और माइक का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। पढ़ाई की बात करा तो मैंने भी देखी है क्लासेस, डिसिप्लिन देखा है, सारी चीज़ अच्छी हैं, एक हद तक बहुत अच्छी है। तो गर्ल्स हॉस्टल मैंने देख लिया, बॉयज़ हॉस्टल देख लिया, एक यूपीएससी की क्लास देख ली और एक बच्चे टेस्ट देने लगे थे, वो 4-5 क्लास हमने देख ली। और सीसीएस एकेडमी की खास बात ये है कि ये यूँ को है कि भाई हम बड़का ने पढ़ाओगे, अगर बालक नौकरी नहीं लगा तो फीस सारी की सारी उल्टी दे देंगे भाई, वापस कर देंगे। बालक जो यहाँ पर हॉस्टल में रहकर जो रोटी पानी खाऊगा वे भी पीछे हम वापस कर देंगे। मान लो 1 लाख रुपए फीस है और उस पर 18% जीएसटी है, तो जो जीएसटी का 18% है वो तो आपने नहीं मिलेगा, बाकी 1 लाख रुपए आपने पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्स क्या करवाए हैं, कौन कौन सी तो अभी यहाँ पे जो फैकल्टी है हम नु जाना कि भाई कौन कौन से कोर्स करवाए जाएँ, कितने कितने टाइम पीरियड के हैं, और यह जो फीस वापसी का सिस्टम है यू हमने सिर्फ सुनन में ये आया है कि है। पूछ लो मैम। नमस्कार। नमस्ते सर। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम याशिचा है। याशी मैम, कोर्स कौन कौन से हैं अपनी सीसीएस एकेडमी में? सबसे पहले तो मैं आपका और आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू। राइट, तो अब मैं एक एक करके आपको कोर्सेज बताऊंगी कि हमारे कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। सबसे पहला कोर्स है एसएससी का। एसएससी में जो मेन जो हमारा प्रिपरेशन होती है वो होती है सीजीएल लेवल तक की, बेसिक से एडवांस, जिसमें हम 100% गारंटी देते हैं। जैसा कि आपने सुना भी है कि हम 100% गारंटी के साथ कराते हैं कि या तो 100% सरकारी नौकरी या तो फीस वापस। फीस मतलब जितनी उसने पे की है वो सारी की सारी? जी बिल्कुल, 100% फीस वापस है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को हटा के, वो भी जी बिल्कुल टैक्स को हटा के। और ये भी 1% है। अगर बच्चा यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ कर रहा है तो कुछ ना कुछ यही सोच के आया होगा ना कि भाई मेरे को जॉब मिले। हाँ, कौन फीस वापस लेने के लिए आता है? फीस लेने के लिए कोई वापस नहीं आता, बट फॉर एश्योरेंस कि यहाँ पेरेंट्स को एश्योर्ड रहे कि यहाँ फीस वापस होनी है, तो बच्चों को एक तरीके से भरोसा हो जाए, तो उसके लिए ये एक गारंटी है कि 1% अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो फीस वापस। ओके, अब हम बात करें कोर्सेज की, तो कौन कौन से कोर्स? इसके बाद हमारे कोर्सेज हैं नीट, जेई और एनडीए। नीट, जेई, एनडीए में हमारे 9th से लेके 12th तक के बच्चे आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का गोल ओरिएंटेड है कि उसे एनडीए में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो फ्रॉम 9th क्लास 9th से उसके माइंड में ये इनबिल्ट कर दिया जाएगा, प्लस उसकी क्लासेस उसी हिसाब से होंगी कि उसको एनडीए का ही एग्ज़ाम टारगेट करना है तो एनडीए का ही एग्ज़ाम क्लियर करेगा।
अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए नीट के एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ प्रिपरेशन कराते हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएंगे। ठीक है। प्लस जेई का भी सेम प्रोसेस है, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलेगा। सेम फीस वापसी का भी प्रोसेस सेम, इसमें भी सेम यही है कि अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिली या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फीस वापस। ओके, बात हुई एसएससी की, बात हुई नीट की, एनडीए की, जेई की। जी। अब तीसरा भी कोर्स आपके पास? जी बिल्कुल, और वो ऐसा कोर्स है जो पूरे सोनीपत में कोई नहीं कराता, वो है यूपीएससी। यूपीएससी उसके लिए तो मैडम मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाना पड़ता है दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे गारंटी नहीं मिलती। यूपीएससी की भी गारंटी आप ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। यूपीएससी गारंटी? जी बिल्कुल, यूपीएससी की भी गारंटी है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। ओके। उस इंटीग्रेटेड कोर्स में भी यही होता है, टिल सिलेक्शन तक, इवन इंटरव्यू तक आपकी जॉब यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो फीस आपकी फुल रिफंड है उसमें भी। ओके। लेकिन अब जो डाउट क्रिएट होता है मैम, वो डाउट ये है कि भाई आपने तीनों कोर्सेज की फ़ीस वापस कर रहे हैं, मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैं यहाँ पे डेली अप डाउन ना करूँ, यहाँ पे रहूँ ना, 1 साल बाद कह दूँगा जी मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेरे फीस वापस कर दो, उस स्थिति में या किस कंडीशन में फीस वापस कर? कंडीशंस इसमें बहुत सारी हैं कि अगर बच्चे का मेन तो यही है कि बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि बच्चे को कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 चीज़ें, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है तो फीस रिटर्न नहीं होगी। और फीस हमें रिटर्न, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में कि फ़ीस रिटर्न करनी ही क्यों है। अगर बच्चा यहाँ पे डेली बेसिस पे 12 आवर का शेड्यूल फॉलो कर रहा है तो एनी हाउ उस बच्चे के हाथ में जॉब होगी ही होगी। हाँ एग्जैक्टली होगी। अच्छा, क्या हॉस्टल वालों के लिए है या डे बोर्डिंग मैंने सुना है यहाँ पे है, या जो डेली रूटीन में 2-4 घंटे क्लास सबके लिए सिस्टम? जी नहीं, यहाँ पे क्या है, डे बोर्डिंग एक और चीज़ है जिसमें ये है जो बच्चे सोनीपत से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पे हॉस्टल में नहीं रहना चाहते और जिनका घर मान लो 1 कदम की दूरी पे है या पिछले है आगे पीछे, तो उनके लिए डे बोर्डिंग का सिस्टम है। सेम फीस, बट ये है कि उनकी जो टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7, गारंटी। उस दौरान जो खाना पीना है वो खाना पीना यहीं पे होगा, बिल्कुल। ओके। इवन यहाँ पे जो स्टेशनरी का सामान है सब कुछ यहीं से मिलेगा। जितनी फीस है बस स्टार्टिंग में आपको पे करनी है, एंड तक जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक आपको घर से एक चीज़ नहीं लानी। इवन छोटी चीज़ यानी पेन भी हम आपको यहीं से देंगे। सिर्फ कपड़े ओढ़ने पहनने के लाने, ओढ़ने पहनने के लेके आने, बाकी सब कुछ यहीं से। मैम हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मैंने आपके इस कैंपस में नोट किया कि गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है। गर्ल्स बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, वो सेफ है तो कैसे है? हमारा गर्ल्स हॉस्टल है जो सेपरेट हॉस्टल है, वहाँ पे कैमरेज भी लगे होते हैं और जहाँ पे हम यहाँ ड्यूटी करते हैं उसी फ्लोर पे हमारा हॉस्टल है। ओके। गर्ल्स का। हाँ जी। तो ये तो सारा दिन की निगरानी आपकी? हाँ जी, 24 घंटे की उनके साथ वार्डन रहती है और हम जो स्टाफ मेंबर हैं वो अलग से रह जाती हैं। वहाँ तक यहाँ तक भी रहता है कि अगर बच्ची को बाहर जाना होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो रिलीफ फॉर्म फिल करेगी, उनके घर पे कॉल जाएगी। अगर घर वाले अलाउ कर देते हैं तो ही हम बच्चे को बाहर भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते। ओके, तो भाई ये है सारी डिटेल, और कोर्स की बता दी, फीस वापसी की बता दी, और हॉस्टल में अगर कोई लड़कियां रह रही हैं तो सेफ़ कैसे हैं, ये सारी डिटेल। अब चलो डायरेक्टर साहब से बात कर लेते हैं इसके बारे में। तब तक फाइनली अब ये वीडियो एंड पे आ गई है भाई। सारे ऑफिस, सारे रूम, हॉस्टल सब कुछ चेक कर लिया CCS एकेडमी सोनीपत में। और भाई पहली बार कोई ऐसी एकेडमी देख रहा हूँ जहाँ पर नौकरी की भी गारंटी है, फीस वापस की भी गारंटी है। फिलहाल हमारे साथ हैं इस एकेडमी के डायरेक्टर ओनर हमारे दीपक सजी। सजी नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं। सर मैं एकदम बढ़िया, बड़ा स्माइली फेस है सर आपका। बच्चों का वैसे ही मन करता होगा हम और ज़्यादा पढ़ लें, आपका फेस इतना स्माइली है। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं जानना चाहता हूँ, फीस वापस करना और 100% नौकरी की गारंटी कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं देती? भाई बिजनेस है, इसमें नुकसान हो गया तो पैसे तो वापस देने पड़ गए तो सभी को। देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनता है जी। यहाँ मैंने आपको क्लासरूम में जब बच्चों को सम्मानित कर रहे थे तब भी बताया जी कि ये एक आम हॉस्टल नहीं है। यहाँ पूरी एडमिशन की भी प्रक्रिया होती है और एडमिशन में हमारा सेटिस्फेक्शन, जैसे बेसिक IQ टेस्ट मैडम ने आपको बताया होगा, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, है ना जी। यानी यदि बच्चे के अंदर एक छोटी सी भी लगन की, हम ये कह करके चलें कि यदि उसके अंदर लगन है तो फिर हमें कराने में कोई समस्या नहीं है। हम 3 चीज़ें लेकर के चलते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी। यदि ये 3 चीज़ें जो भी बच्चा फॉलो कर सकता है उसको हम लिख करके गारंटी देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगवाएंगे, चाहे उसका बेसिक वीक भी है तो भी उसको सरकारी नौकरी लगवाएंगे। ओके।
फीस भी आप वापस कर रहे हैं, इसके बावजूद आप बिल्कुल लिखा पढ़त कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लिखा पढ़त करके ये काम करते हैं। हाँ देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कभी 1 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, तो जाहिर सी बात है, देखो बच्चे ने कंपटीशन में अगर वो 1 नंबर से रहा है तो उसने मेहनत तो की है। सही बात है। यानी आप उसको लक कह सकते हैं कि लक की वजह से वो रह गया है ना। तो उस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन आती है कि बच्चा 1 नंबर या आधे नंबर से भी रह जाता है या किसी भी वजह से हमारे पास से अगर रहता है और वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी सारी चीज़ों को फॉलो भी करके चलता है, तो 1 रुपया भी उसका हम नहीं रखेंगे। जितने रुपये उसने हमें दिए हैं वो सारे के सारे रुपये हम उनको पहले दिन एग्रीमेंट में लिख करके दे देते हैं कि बेटा यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पेरेंट्स को बताते हैं कि सर यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है ना, और यहाँ के सारे नियमों का इसने अच्छे से पालन किया है। नियम यही हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, और कोई नियम नहीं है। यदि ये बच्चा इनको फॉलो करके चलता है और 1 नंबर की वजह से भी रहा तो इनको सारी की सारी फीस आपकी हम रिटर्न कर देंगे। आपकी जो CCS अकेडमी है ये सिर्फ सोनीपत में ही है या कहीं और भी इसकी ब्रांच है? अगर पेरेंट्स सोचे भाई वहाँ भेज देते हैं, कुछ ऐसा? जगदीप जी, इसके अलावा हमारी रोहतक में हमने इसी साल अपनी नई ब्रांच बनाई है। रोहतक में? रोहतक के अंदर। रोहतक में कहाँ पे सर? 5 साल के बाद हम पहली बार ब्रांच की तरफ गए हैं। तो रोहतक में जो मॉडल टाउन है वहाँ तिकोना पार्क है, बिल्कुल मेन चौक पर, वहाँ हमारी CCS कैंपस के नाम से ही एकेडमी हमने इसी साल ओपन की है। वहाँ भी हमारे SSC के और UPSC के कोर्सेज कराए जाते हैं। डे बोर्डिंग हमारी वहाँ पर क्लासेस चलती है। ओके, तो देखो भाई, जितनी जानकारियाँ मैं बच्चों से जुटा सकता था, हॉस्टल से जुटा सकता था, खाने पीने को लेके बच्चे को सम्मानित किया जा सकता, जो भी मामला, जो भी बातें मैं जुटा सकता था जुटा ली। फाइनली मैसेज बच्चों को, उनके माँ बाप को आप क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, पेरेंट्स को एक जो मेरा जो संदेश है जी, जो भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं जी, बिल्कुल एक क्लियर सा संदेश है कि यदि अपने कैरियर के बारे में आप सीरियस हैं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ करके दिखाना है और अपने आप को एक संघर्ष के दौर में लेकर के जाना चाह रहे हैं, खुद की मेहनत के बलबूते कुछ करना चाहते हो, तो इस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लिख करके देंगे कि आपके कैरियर को सफलता के 4 चांद हम लगाएंगे। बस आप अपना साथ, अपना डेडिकेशन साथ लेकर के आए। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी। बिल्कुल, ये यहाँ के 3 मंत्र है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी। जिसके पास ये चीज़ हैं, और किसी का कोई भी सपना है, चाहे किसी को ग्रुप A का सपना है, ग्रुप B का सपना है, ग्रुप C का सपना है, जिसकी भी, चाहे किसी का सरकारी नौकरी में, किसी की सेटिस्फेक्शन C ग्रुप में होती है, किसी की B में, किसी की A में, हर प्रकार से हम गारंटीड उसको विद एग्रीमेंट हम उसको उसकी कैरियर को प्राप्त करवाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई CCS अकेडमी, पहली बार इतनी लंबी चौड़ी ऊंची एकेडमी पे घूमा मैं, और इतनी गैदरिंग होने के बाद भी पिन ड्रॉप साइलेंस और एक अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, एक स्कूल में बालक जाया करें ना ड्रेस के साथ, एक ड्रेसिंग कोड के साथ, बड़ा अच्छा लगा। तो भाई आप अपनी राय सोनीपत में रहने वालों मेरे भाइयों बताइयो, आपने कि कुछ इस अकेडमी पर अच्छा लगा? मैंने तो ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।